मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और छपरा जिले के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है, परम सौभाग्य, कि अपने गुरु शिव के लिए, अपने महादेव की बात के लिए हम सब यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी इसी निमित्त हुआ है कि हमने और आपने सबने शिव को अपना गुरु बनाया है और बरसों से इस रास्ते पे चल रहे हैं। कितने वर्ष बीत गए, जीवन का कितना हिस्सा बीत गया, लेकिन आज भी उस रास्ते पे लगातार चल रहे हैं जिसकी मंजिल है भगवान शिव स्वयं। महेश्वर शिव की पूजा, महादेव की पूजा प्राचीन समय से इस भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में होती आई है। और कुछ रूप उनके ऐसे रहे जिसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन ये रूप सारे दानदाता के थे। दान यानी जिनसे हम मांग सकते हैं। दुनिया में रहने वाले लोग हैं तो दुनिया की चीज़ ही मांगेंगे, जगत में रहने वाले लोग जगत की चीज़ ही मांगते हैं। तो महादेव के जिस भी रूप से हम जुड़े, अगर ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर से जुड़े तो भी अपने लिए ही मांगा। काल से परे की सत्ता महाकाल से जुड़े तब भी अपने लिए ही मांगा। और उमा के पति के रूप में पूजित हुए तब भी अपना ही सौभाग्य, अपने ही सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। चिता का भस्म लपेटे निहंगी शमशानी कपालिक और कपालिकों के भी ईश्वर कपालेश्वर से जब मिले तब भी मोक्ष और मुक्ति ही मांगी। लेकिन न जाने क्यों लोगों ने ज्ञान नहीं मांगा। तो उनका ज्ञान दाता स्वरूप जिससे लोग, जन सामान्य के लोग अनजाने कारण हैं नहीं जुड़ पाए। इस कालखंड में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग, इस कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ और उनका नाम आज सारी दुनिया के लोग जानते हैं। उस बच्चे का नाम रखा गया हरिंद्रानंद। उस समय छपरा सिवान सब एक ही था। आज भी छपरा जिले को सारण के नाम से भी जाना जाता है। सारण, सारंग सबसे बना। सारंग का अर्थ होता है हिरण का वन, हिरण से भरा हुआ जंगल। तो आपका ये पूरा क्षेत्र उस समय एक ऐसा जंगल था जिसमें चारों तरफ हिरण ही हिरण थे और इसके कारण इसका नाम उस समय ये पड़ा, जो बाद में बदलते बदलते थोड़ा सा रूप तो हर चीज का बदल जाता है तो सारण हो गया। फिर लोग छपरा भी कहने लगे। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ उस समय ये कहा जा सकता है कि ये सारे जिले एक ही थे
और सीवान जिले में जो आपसे बहुत नजदीक है, अमलोरी नामक ग्राम में 31 अक्टूबर सन 1948 को एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम उनके पिताजी ने हरिंद्रानंद रखा। स्वाभाविक है, बचपन अब आगे बढ़ा, थोड़ा बड़े हुए तो जीवन तो इस तरह से इस जगत में बढ़ रहा था, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं महादेव की अपनी लीला भी चल रही थी। एक समय ऐसा भी आया, आप में से बहुत सारे लोग सालों से शिव के शिष्य हैं, आपने सुना होगा साहब श्री के जीवन के बारे में। 12 वर्ष की आयु के बाद शमशान साधना के लिए उनका मन मुड़ गया और वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, इन चीजों में जाने लगे। घटनाएं उनको मोड़ रही थी उस तरफ, न जाने क्यों। उस समय तो उनको भी पता नहीं था कि आगे वो कहाँ जाने वाले हैं। और एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे मंजिल और स्पष्ट होती गई और सन 1974 में आरा के शान में अर्धरात्रि के समय में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव का गुरु स्वरूप और उनके गुरु स्वरूप की ऊर्जा का संचरण एक मानव का तन, ये इतनी अद्भुत बात है, शायद आपने इस पे कभी सोचा हो या नहीं सोचा हो। इसलिए थोड़ा ये जो सत्ता, ये जो एक साधारण व्यक्ति जो जगत में दिख रहे हैं और दिखते रहे आपके हमारे बीच, जो चलते रहे, बोलते रहे, सुनाते रहे, शिव की महिमा का गान करते रहे, इनके बारे में समझना है तो एक झलक हमको, जितना भर हम जानते हैं महादेव के बारे में, उस महादेव के बारे में कल्पना करिए कि हम जिनका नाम ले रहे हैं शिव, महादेव, उस महादेव की ऊर्जा क्या है, क्या है उसकी ताकत। क्या दुनिया का कोई आदमी महादेव का इन आंखों से दर्शन कर सका? दुनिया का कोई तपस्वी शिव की समग्र स्वरूप की ऊर्जा को अपने अंदर उतार सका? तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हो सका। जिन साहब की हम बात कर रहे हैं और जिन्होंने शिव को गुरु बनाने की बात कही, उस शिव के बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में और घर घर में ये कहा कि महादेव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है, महादेव की मात्र इच्छा से ये दुनिया बनी, महादेव की मात्र इच्छा से कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की एक इच्छा का प्रतिफल है ये पूरी दुनिया। अगर अभी आपको कहा जाए कि इस मैदान में जहां हम और आप बैठे हैं, इस मैदान से थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा आकाश में चले जाइए और वहां से इस पूरे छपरा जिला को देखिए, कितना बड़ा दिखेगा। यहाँ हम खड़े हैं तो चारों तरफ की हर चीज हमको दिख रही है। उधर कॉलेज है, उधर बिल्डिंग है, इधर मैदान है, इधर पंडाल है, इधर लोग हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इस स्थान से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, शरीर से जाइए, अपनी इन आंखों से देखिए तो आपको दिखेगा कि छपरा ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो पूरा बिहार ही छोटा दिखने लगता है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए, अभी हम लोग सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं,
थोड़ा सा और ऊपर जाइए, पूरा भारतवर्ष एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाइए, अभी हमने घोषणा में क्या कहा कि आज से अभी से जिसने शिव को गुरु बनाया है उनकी सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। यानी अब थोड़ा अंतरिक्ष में जाइए, अंतरिक्ष यानी आकाश से भी ऊपर, आकाश की भी गहराई, आकाश से भी ऊंचा, और वहां से इस पूरी दुनिया को देखिए, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी को देखिए, एक बिंदु जैसा दिखाई देता है। और बाहर चले जाइए, कभी आपने सुना होगा अलग अलग ग्रह हैं, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, बहुत तरह के ग्रह हैं जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अंतरिक्ष में। उससे भी थोड़ा ऊपर चले जाइए तो आपको दिखेगा कि वो लोग भी एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं। यानी जैसे जैसे आपने शरीर से दूरी बढ़ाई है, आपके लिए स्थान छोटा होता गया है। और कल्पना करिए कि अगर आप अपने मन को, हम सब अपने मन को अपने गुरु महादेव की तरफ से देखना सिखा दें तो हमको ये पूरी दुनिया क्या दिखाई देगी, और इस पूरी दुनिया में हमारी आपकी क्या बिसात दिखाई देगी। यहाँ खड़े होके हम में से कोई भी कहता है कि हमको महादेव ने ये दिया, हमको साहब ने ये दिया, लेकिन अगर महादेव के तरफ से देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हैं, कोई बिसात हमारी आपकी नहीं है उस महादेव के सामने, उस महादेव के सामने जिसकी मात्र इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। काल भी जिससे डरता है, भय को, जो दुनिया में भय है, एक शब्द है, एक भाव है भय। हम कहते हैं कि डर लगता है, कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है। कभी सोचा डर को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? डर को भी जिससे डर लगता है वो महाकाल महादेव है। उनकी ऊर्जा की जब बात होती है, कल्पना करते हैं हम लोग, देख तो सकते नहीं हैं, कल्पना करते हैं। महादेव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं और महादेव के लिए कहते हैं कि दिगंबर है। दिगंबर मतलब चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, आकाश की बिजलियां जिसका आहार है, भोजन। आकाश की एक बिजली गिर जाए इस धरती पे तो आदमी हो कि बिल्डिंग हो कि पेड़ हो कि कुछ भी हो, जल कर राख हो जाता है। एक बिजली कहीं गिरी तो उस जगह की सारी चीजें राख बन जाती हैं और कुछ नहीं बचता। महादेव की ऊर्जा की कल्पना भी मेरे आपके जैसा आदमी नहीं कर सकता। हमारे दिमाग की भी एक सीमा है। इस दिमाग में हम लोग अगर कुछ सोचते हैं किसी बारे में, वो भी एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी भी सीमा है, जितनी भी परिधि है, उन सारी परिधियों के बाद भी अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ महादेव की दया, क्योंकि उस महादेव से, उस ऊर्जा से टकरा के तो मिल नहीं सकते आप। साधना, उपासना, मंत्रों का जप कितना भी कर लेंगे, हमारे आपके जैसे इंसान उस महादेव को पा नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा नजदीक होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा ऐसी है कि जिसके बारे में कहा जाता है डिम्बम डिम्बम, यानी डम डम, जिसका डमरू बजता है, काल का यमराज भैंस सबको, उसके भी सिंह को दबाते हुए जो रक्त का सौ पीने को आतुर हैं,
वैसे महादेव की ऊर्जा हर रूप में प्रकट हो रही है। जगत गुरु शिव के रूप में भी है, गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव। यानी अगर इस धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई कितना भी बड़ा गुरु है, लेकिन उन सब का गुरु कौन है, उन सब का बॉस कौन है? तो महादेव है। अब केवल इतना ही कल्पना करने के बाद सोच लीजिए कि हम आप कितनी भी किताबों को पढ़ लेंगे, शास्त्रों को पढ़ लेंगे, क्या किताबों को पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, मंत्रों का जप करके, साधना उपासना करके महादेव मेरे हो जाते हैं? इतना श्रम करके भी महादेव मेरे न हो सके। प्राचीन समय से लेके इतने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, युग पे युग बीत गए, लेकिन महादेव के उस रूप से इतना नजदीक कोई नहीं कर सका। तो मात्र ये एक कल्पना है। तब तो ये सोचकर, ये सुनकर ही हमको भय लगता है कि महादेव की बात हम और आप कर रहे हैं। हम लोग कितने हल्के ढंग से ये बात करते हैं। हम लोग इस तरह महादेव की बात करते हैं कि जैसे महादेव का कोई मतलब ही नहीं आपके लिए। लेकिन वो महादेव क्या है, एक झलक में ही तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं। और वो महादेव गुरु के रूप में हमारे आपके गुरु हुए। अब आज भी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं और सारे लोग अपने अपने जगह पे खूब महादेव की बात करते होंगे, आपकी बात सुनकर कोई महादेव के तरफ चलने लगता होगा। ये ऊर्जा जो हम तक और आप तक पहुंची है, ये किसके माध्यम से पहुंची? उस शिव की ऊर्जा किस मानव तन का सहारा लेकर उतरी थी? न तो मेरे, न तो आप में से किसी के भी। लेकिन ये आप सबको मालूम है, पता है कि वो मानव का तन, वो इंसान का शरीर किसका है, जिसकी सांसों पे नमः चढ़ा और सिवाय उतर गया। आपको पता है कि जिसके मन ने शिव की उस आवाज को, आकाशवाणी को सुना कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, आपको ये पता है कि जिसके एक वाक्य ने, एक बोली ने कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया, मात्र इतनी बात ने, महादेव की दया ने उनकी इज्जत क्या रखी कि उस समय दुनिया के लोगों ने देखा कि अगर सिर्फ भाव हो खिलाने का, तो महादेव जो पत्थरों में दिख रहे हैं वो जीवंत होकर कैसे ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों ने देखा है। तो शिव की ऊर्जा जिस मानव तन में उतरी, उनकी ऊर्जा का आकलन भी हमको आपको कर लेना चाहिए। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनका नाम है हम सबके वर्ण गुरु भ्राता, हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री, जिनका नाम है, उनकी ऊर्जा का, उनकी भी कल्पना थोड़ी सी हम लोग को कर लेना चाहिए। क्या है उनकी ऊर्जा? दिखने में तो बड़े साधारण रहे, दिखने में तो धोती और गंजी और शर्ट पहन के रहे। आप भी पान खाते हैं, वो भी पान खाते रहे। आप भी रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, वो भी ऐसा ही दिखते रहे। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हमारी आपकी बात पे कितने लोग अपने पूरे जीवन चल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आज सब कोई जो बैठे हैं, थोड़ा अपने तरफ देखते हैं कि हमारी क्या बिसात है। तो हमारी आपकी बात पे शिव की बात को छोड़ के बोलिएगा, क्योंकि शिव की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो ये न तो मेरी बात है, न तो आपकी बात है, ये बात तो है
शिव शिष्य साहब श्री की, मेरी और आपकी नहीं है। किसी ने दे दिया है, अहेतु की दया की है, बांट दिया है महादेव को की दया को, महादेव को इस तरह से। यानी शिव की ऊर्जा जब उतरी उनके मन में और उनके मन ने सोचा, कोई कहता है नहीं नहीं साहब ने अपने पिताजी से सुना था। क्या आपने अपने पिताजी से नहीं सुना था? क्या हमने अपने पूर्वजों से नहीं सुना था कि महादेव ही गुरु हैं? हमारे घर में शादी ब्याह में अगर कोई कहता कि गुरु नहीं है मेरा कोई, तो पंडित जी कहते हैं शिव को गुरु बना के शादी की रस्म आगे बढ़ाइए। प्राचीन समय से ये होता आया है, हर घर में ये बात दोहराई गई है। शंकर का जो रूप है वो गुरु का भी रूप है, ये शास्त्रों में पढ़ा गया है। यानी आपके पूर्वजों ने भी कहा है ये, लेकिन समझा नहीं था। साहब के पिताजी भी कहते रहे अपनी पत्नी को, यानी साहब की माँ को, मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। और साहब ने अपने बचपन से इस बात को सुना। तो कोई कोई कहते हैं कि साहब ने अपने पिताजी से सुना था इसलिए मान लिया था। कोई कहता है कि अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक आदमी ने वैसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम में से कोई अगर ये कहे कि आज जिसकी बोली से, सिर्फ बोली, सिर्फ सोच है, ये सिर्फ ये एक विचार है, लेकिन जिसके विचार मात्र से आज करोड़ों लोगों के जीवन में शिव गुरु हो गए। हुए ही नहीं, मात्र इन 3 सूत्रों के निर्वहन से, मात्र इन 3 सूत्रों को करने से हमारे आपके जीवन में परिणाम आया। परिणाम ये आया कि जो पत्थर की तरह अपना जीवन जी रहे थे वो शिव की बात करने लगे। जिनको कोई कर्म कांड, कोई साधना नहीं आती थी, वो अपनी सांसों पे नमः शिवाय चढ़ाने और उतारने लगे। और जिन्होंने कुछ भी करने की पात्रता नहीं समझी थी, वो मात्र शिव के पास झुकते हैं और दया मांगते हैं, दया हो जाती है। हमारे आपके जीवन में महादेव की दया ना हो तो हमारे जीवन की कोई भी बाधा दूर नहीं हो पाती है। ये हमने देखा है। शिव की ऊर्जा, शिव के शिष्य की ऊर्जा। तो कल्पना कीजिए कि उन साहब के जीवन की घटना को जब उठाइएगा और पढ़िएगा या किसी से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो उन्होंने सोचा सो हो गया, जो उन्होंने कहा सो हो गया, जो उन्होंने चाहा सो हो गया। कमरे में बंद एक जगह 2-4 लोगों के साथ बैठकर जिस बात को उन्होंने कहा, 24 घंटे के अंदर दुनिया के हर शिव शिष्य के पास पहुंच गया कि हाँ साहब ने ऐसा कहा है। इस विचार में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। और अगर वो ना होते, उन्होंने नहीं कहा होता, तो छपरा, सिवान, गोपालगंज और कुशीनगर क्या दुनिया की कोई भी जगह में महादेव की बात न हो पाती। अगर हम सबका मन कृतज्ञ होगा, झुकेगा, किसके लिए? क्योंकि शिव की सिद्धता में बड़े गुरु भाई हम लोगों ने आज तक एक ही सत्ता को कहा है, बाकी सब गुरु भाई गुरुवान हम लोग हैं। हम हो, आप हो, कोई हो। कौन है बड़े गुरु भाई आपके? कितना धीरे बोलते हैं। कौन है बड़े गुरु भाई? साहब हरिंदानंद जी। मेरे कुछ जिज्ञासा, क्योंकि आपके अंदर भी जिज्ञासा होती है तो आप पूछते हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, कुछ जिज्ञासा मेरे अंदर भी हो जाती है, तो 2-3 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जवाब भी वैसा ही मिलना चाहिए।
मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन फिर भी इस गर्मी को हम लोग बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। आप लोग तो नमन के योग्य हैं। लेकिन एक जिज्ञासा से शुरू करते हैं। जिज्ञासा ये है, शिव के शिष्य इस कालखंड के, हम लोग बोलते हैं ना इस कालखंड के, यानी इस काल से पहले भी शिव के शिष्य हुए। लेकिन जिस भी शिव के शिष्य का नाम आप जानते हैं, जैसे एक शिव के शिष्य हुए दधीची, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन वो छपरा के ही रहने वाले थे। तो शिव के शिष्य पहले भी हुए। इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए कौन हुआ? साहब श्री। हाँ, आवाज में दम है। साहब श्री चाहते खुद गुरु बन जाते, चाहते तो बन सकते थे कि नहीं। और अगर वो कहते कि मैं गुरु हूं तो हम लोग सारे लोग मान लेते कि नहीं मानते। लेकिन शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा है, शिव ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी गति है, तुम्हारा गंतव्य है। यानी चलने वाले भी, रास्ता भी, मंजिल भी और आपके गुरु भी। शिव के शिष्य ने कहा, यहाँ गुरु कौन है? एक ही है ना। गुरु कौन है? महादेव। और बाकी कौन है? शिव के शिष्य। गुरु एक है, हम सब शिष्य हैं और सभी शिष्यों में एक समान ऊर्जा चल रही है, संचरित है। लेकिन किसके कारण है? मतलब कहा जाएगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर एक ही है। बिजली पैदा हुई है नदी में, लेकिन उस बिजली की ताकत को संभालने का और मोटे पतले सभी तार में प्रवाहित करने की ताकत एक ही जगह पे है। किसमें? साहब श्री हरिनानंद जी में, और किसी में नहीं है। 3 सूत्र। साहब ने शिव को गुरु बनाया तो 3 सूत्र थे। साहब ने शिव को गुरु बनाया था सन 1974 में, तो 3 सूत्र था उस समय? नहीं था। लेकिन अगर यहाँ रास्ता बना हुआ नहीं हो और आज आप इस रास्ते पे चल रहे हैं और आप पूछते हैं कि ये रास्ता जब नहीं बना हुआ था तो यहाँ क्या था, लोग आपको बताते हैं कि चट्टान थी नुकीली, जो आपके पैरों को फाड़ देती थी, आपके पैरों में छाले बन के चुभती थी। लेकिन किसी ने इस कंटीले रास्तों को अपने द्वारा, अपने अथक परिश्रम के द्वारा साहब और दीदी के जीवन की आहुति देकर इस कटीले रास्ते को फूलों से भर दिया है। तो शिव की शिष्यता में शिव गुरु आज इस कालखंड में नहीं हुए। शिव तो आदि गुरु हैं, यानी दुनिया बनी तो शिव गुरु थे ही, दुनिया के लोग भी थे, लेकिन शिव तक पहुंचने का कोई रास्ता बना हुआ हर आदमी के लिए नहीं था। तो शिव की शिष्यता का राजमार्ग किसने बनाया? अपने जीवन की आहुति दी है उन्होंने। मां नीलम आनंद के रातों की नींद और दिन का चैन इसमें लगा हुआ है, इस रास्ते में। तब कहीं ये रास्ता आज हमारे आपके लिए फूलों से भरा हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो हम उस महादेव तक पहुंचते कैसे? गुरु थे, शिष्य के रूप में इंसान थे, लेकिन उस शिव का गुरु कैसे बना जाता है, ये तरीका किसने बताया है? ये तरीका आज तक किसी शास्त्र में नहीं था, किसी किताब में नहीं,
कोई बताने वाला नहीं, कोई गुरु के रूप में ये नहीं बता रहा है कि तुम खुद जुड़ सकते हो। हर आदमी गुरु तो था, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको पहुंचाऊंगा, तुम नहीं पहुंच सकते। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप खुद पहुंच सकते हैं, मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूं। जो गया है उस रास्ते पे वही रास्ता बता सकता है आपको। और आज तक हमारे आपकी दृष्टि में अगर कोई शिव का शिष्य ऐसा है जो शिव तक पहुंचाने का जिम्मा लेता है तो वो कौन है? साहब हैं। अब 3 सूत्रों का निरूपण किया उन्होंने। पहला सूत्र, मन ही मन उस शिव से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र। देने वाले कौन? साहब। दूसरा सूत्र, शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना। लेकिन याद रखना कि शिव की बात करते समय स्वयं और समूह दोनों शिव भाव से भर जाए, ऐसी बात कहना। अपनी बात मत सुनाने लगना। ये साहब की बात सुनाने की बात कही गई है। किसी ने नहीं कहा कि अपनी डफली अपना राग सुनाना। डफली भी उन्हीं की, बजाते भी वही है और राग भी उन्हीं का होता है। वो दिखते चाहे हम और आप हैं, लेकिन ये आवाज उन्हीं की, ये सोच उन्हीं की, ये संदेश भी उन्हीं का है। और वो भी एक ही नाम पे जाके हम ठहर जाते हैं। ये है साहब श्री। तीसरा सूत्र सबसे पहले आया उनके जीवन में। नमः सांसों पे चढ़ा और शिवाय उतर गया। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है ये। क्या पता आपने कभी किसी से सुना भी है कि नहीं कि नमः शिवाय का मतलब होता क्या है? क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जो होता है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अचानक जनरेटर का कोई तार कहीं से टूट गया तो थोड़ी देर के लिए आवाज खत्म हो गई ना। जनरेटर से तार टूट गया है आपका मतलब कि तार जहाँ टूटेगा ना तो न माइक काम आएगा, न मंच काम आएगा, न लोग काम आएंगे। तार टूट गया है। तो साहब की बात को याद रखिए कि उन्होंने कहा कि आकाश सबका है, लेकिन इस आकाश में हर आदमी पतंग उड़ा रहा है अपनी अपनी। याद रखिएगा, अगर वो पतंग लटाई से, यानी लटाई मतलब जो लपेटने वाला होता है, जिसमें धागा से वो पतंग बंधा होता है, पतंग से लटाई अगर टूट गई तो पतंग थोड़ी देर के लिए तो आकाश में और उड़ेगा, आपको लगेगा कि इतना और ऊंचा जा रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ दिन के बाद फिर हाल पूछ लीजिएगा, उसका चिथड़ा उड़ चुका रहता है क्योंकि लटाई से ही टूट गया। शिव की शिष्यता में साहब और दीदी के अलावा हमारे लिए वरेण्य गुरु भ्राता और दीदी, उनके सिवा और कोई नहीं है। बाकी हम लोग गुरु भाई गुरुबान हैं, मिलते रहेंगे। अरे हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, उनको ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनको ना चाहोगे तो मुश्किल होगी इसलिए मेरा यही निवेदन है कि साहब और दीदी के अनुसार महादेव का काम करने की कोशिश करें हम लोग, साहब और दीदी के अनुसार। और एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना भर आपने अपने वरेण्य गुरु भ्राता को जाना है या देखा या सुना है, ये विश्वास रखिएगा कि उन्होंने शिव का दान देने में, शिव शिष्यता का भाव संचरित करने में कभी बेईमानी नहीं की। जो उनसे शिव को लेने आया उन्होंने शिव को दिया, जो शिव लेकर आया वो भी, जो नहीं लेकर आया वो भी लौटा, लेकिन वो शिव लेकर ही। साहब ने इसमें किसी के लिए कोई बेईमानी नहीं की,
कोई भेदभाव नहीं किया कि कोई मेरे पास बैठा है तो उसको ज्यादा दे दिया है और जो उनसे मिलने नहीं आया तो उसको कम दे दिया है। ऐसा साहब श्री ने नहीं किया। इसलिए अगर कोई ऐसा है जो आपको कहता है कि साहब ने मुझको ही सौंप दिया है सब कुछ, तो मैं भी शिव के शिष्या हूँ और ये गुरु का मंच है, ये महादेव का मंच है। महादेव भेद नहीं करते तो उनका शिष्य भी भेद नहीं करता। वो सबके लिए है तो साहब और दीदी भी सबके लिए उतने ही हैं। हर आदमी की मदद करते हैं जो महादेव का काम करता है, चाहे वो कोई हो। इसके लिए आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, मेरे उनके किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। महादेव के तरफ चलना है और उनके अनुसार तीनों सूत्र का निर्वहन करते हुए चलते चले जाना है। ये कुछ ऐसा ही है। कैसे चलना है? क्योंकि दुनिया है ना, जगत है। हर कुछ दिन पे गांव में भी कोई दिखता है, शहर में भी कोई दिखता है, घर में भी कोई आ जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है उसका शिव से हरिनानंद जी से एक ही रिश्ता है, गुरु भाई का, गुरु बहन का। और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक सीमा रेखा होती है। एक पिता की पुत्री भी जब बड़ी हो जाती है तो अपने पिता के गोद में नहीं बैठती, एक सीमा है। पति और पत्नी हैं, लेकिन जब समाज में खड़े होते हैं तो एक सीमा में होते हैं, सीमा है। धरती जहां हम बैठे हैं वो भी अगर अपनी सीमा से हिल जाए तो तूफान होते हैं, भूकंप होता है, विध्वंस होता है। ये आकाश अगर गर्जन करने लगे तो तूफान की बारिश हो जाती है। हवाएं जो मध्यम चलती हैं, जिस दिन वो अपनी परिधि से, अपनी सीमा से बाहर होती हैं तो उन हवाओं से विशाल विशाल वृक्ष उखड़ कर फेंक दिए जाते हैं। अग्नि जिससे हम जला के भोजन बनाते हैं और खा लेते हैं, वो अग्नि भी अगर अपनी सीमा छोड़ दे तो विशाल जंगल जल के राख हो जाते हैं। ये जल जो अगर परिधि में हो, सीमा में हो, तो उसको हम लोग पीते हैं, अपने प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो जल अगर नदी में बढ़ जाए, अपनी सीमा भूल जाए, तो उस बाढ़ में शहर का शहर बह जाता है। जब शिव के हर तत्व में इतनी ताकत है, अगर हम और आप हर कुछ कदम पे अपनी सीमा भूल जाएंगे तो सोचिए शिव के तत्व भी अगर अपनी सीमा भूल गए तो क्या होगा हमारा। इसलिए महादेव को गुरु बनाया है तो महादेव की परिधि में रहना चाहिए हम लोगों को। और महादेव की परिधि में रहने वाले लोग एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं, अपना नहीं, दूसरों का नहीं। वो अपने घर की कहानी गुरु के मंच पे नहीं कहते, क्योंकि गुरु का मंच सिर्फ गुरु की बात के लिए होता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं होता। और अगर तब भी हम में से कोई ऐसा करता है तो वो हमारे आपके द्वारा तो शायद कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम में से किसी के द्वारा मन, वचन या कर्म से कोई महादेव की तरफ चलने से रुक गया, कोई अगर मेरी किसी बोली से, मेरे किसी कृत्य से, मेरे आचरण से अगर कोई दुखी हो गया है, या मेरी इस भावना से कि मुझसे लोग जुड़ जाए वो महादेव के पास से मुड़ गया है, तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं है। क्योंकि क्षमा जिसे कर सके न शिव भी, गुरु भी, हो गई कोई ऐसी भूल, और उस भूल के बाद उस व्यक्ति को क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इतना ही निवेदन है कि शिव की शिष्यता का राजमार्ग जिन्होंने बनाया है, हम सब उस पे चल सकते हैं, समान रूप से चल सकते हैं। महागुरु महादेव को गुरु बनाने का आवाहन है, ये आवाहन है साहब श्री हरिनानंद जी की, ये पुकार है, ये छाया है उनके आंचल की, जिनको हम दीदी नीलम आनंद कहते हैं। और इसके सिवा नमन तो हम सबको करेंगे, सम्मान तो हम सबको करेंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, लेकिन रहेंगे किसी के साथ और नहीं,
क्योंकि एक बात समझने के लिए थोड़ा हम इसे सीखते हैं, समझते हैं कुछ न कुछ। एक समय में ऐसा था कि एक राजा हुए, मिथिला में एक राजा हुए, और राजा के बारे में जब हम कहते हैं राजा, तो हम समझते हैं कि राजा तो महल में रहता है, राजा के पास तो संपत्ति और खजाने होते हैं, राजा के पास तो सैनिक की फौज होती है, यानी राजा को सब कुछ उपलब्ध होता है, भोग का सामान। तो स्वाभाविक है उस राजा के पास भी रहा होगा। लेकिन एक दिन एक साधु आए और उन्होंने कहा उस राजा से कि मैंने सुना है कि आप जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हैं। ये जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, मैं आपसे सीखने आया हूँ, क्योंकि इस बात के लिए मैं हिमालय में जाकर वर्षों तपस्या करता रहा। जिस गुरु ने जो मंत्र का जप कहा, लाखों मंत्रों का जप करता रहा, लेकिन तब भी मेरा मन अभी भी जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त, यानी है सब कुछ है मेरे पास और मेरा मन उस पे नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैंने सुना है कि आप हैं ऐसे, तो मैं आपसे सीखने आया हूँ, आपसे जानने आया हूँ कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है। राजा ने कहा साधु बाबा से कि बाबा अभी थोड़ा सा मैं काम में व्यस्त हूँ, लेकिन तब तक एक चीज आपको कहता हूँ। ये मेरा महल है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सुंदर सुंदर देखने योग्य है। अंधेरा हो गया है थोड़ा, लेकिन जब तक मैं ये काम निपटाता हूँ आपके हाथ में एक दिया दे देता हूँ। एक दिया लाया गया, उस दिए को उन्होंने जला दिया और कहा कि यही दिया लेकर पूरे महल को दिखाइए, पूरे महल का वैभव दिखाइए, तब तक मैं ये काम निपटा लेता हूँ। साधु उस दिए को लेकर महल के तरफ मुड़ गए। राजा ने कहा बाबा ध्यान रखिएगा, ध्यान इतना ही रखिएगा कि इस दिए की लौ न बुझ जाए, क्योंकि अंधेरा है, और अगर दिए की लौ बुझ गई तो अंधेरे में भटक जाइएगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि दिया नहीं बुझने पाए। राजा काम करने लगा, साधु महल के तरफ बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद पूरे महल से होकर फिर से राजा के पास लौट के आ गए। राजा ने पूछा महल कैसा लगा? साधु ने कहा कि किस तरफ के महल की बात की आपने? तो राजा ने कहा कि महल में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लगी थी, आपने देखा? साधु ने कहा कि अरे भाई मैं महल क्या देखता, उसकी चीजों को क्या देखता, मैं तो इसी कोशिश में रह गया कि दिया ना बुझ जाए, शिव चर्चा की आंधी में हमारी शिव शिष्टा ना चली जाए, मैं तो इसी को देखता हुआ चलता चला जाता हूँ। तो चाहे लाखों की भीड़ हो कि एक आदमी खड़ा हो, मेरा दिया ना बुझ जाए, हम तो इसी चक्कर में लगे हैं। लेकिन आप समझते हैं, आप अपने दृष्टि से देखते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला कुछ और दिखाई दे। हर आदमी अपने अपने नजर से देखता है। कोई कहता है क्या पता शिव चर्चा कोई कर रहा है तो उसकी क्या भावना है, कोई कहता है सम्मान के लिए कर रहा होगा, कोई कहता है पैसा के लिए कर रहा होगा, कोई कहता है कि क्षेत्र बनाने के लिए कर रहा होगा। लेकिन वो किस लिए कर रहा है एक बार उससे जाके पूछ तो लीजिए, कम से कम उसी से पूछिए जिससे शिकायत हो जाती है, उससे पूछ लीजिए कि भाई साहब आप किस लिए कर रहे हैं ये काम। एक पहाड़ पे दूर पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, 3 आदमी नीचे खड़ा था, तीनों में से एक ने कहा कि लगता है भेड़ बकरी चराने आया होगा, खो गया है, खोज रहा है उसी को। दूसरे ने कहा कि शायद इसके संगी साथी पीछे छूट गए होंगे, इसलिए रुक के प्रतीक्षा कर रहा होगा। तीसरे ने कहा हो सकता है घूमने आया होगा। फिर तीनों ने विचार किया
कहा कि चलो ना थोड़ा सा और चढ़ के ऊपर चलते हैं, उसी से पूछते हैं। और जब चढ़ के ऊपर गया तो पूछा, तो उसने कहा कि भाई साहब, ना तो मेरा मित्र छूटा है पीछे, ना मैं घूमने आया हूँ, और ना मेरे पास भेड़ बकरी है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि कितना शांत है ये जगह, तो थोड़ी देर आंख बंद करके थोड़ा ईश्वर का ध्यान करने लगा हूँ, इसीलिए खुद की खोज में यहाँ खड़ा हूँ। अब देखिए, उसकी वास्तविकता यही थी, लेकिन आपने पूछा ही नहीं। इसलिए आपकी नजर में हम क्या हैं, मेरी नजर में आप क्या हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर जानना है तो उस आदमी से पूछ लीजिए, और नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आप भी महादेव की तरफ चल रहे हैं, हम भी महादेव की तरफ चल रहे हैं, मंजिल हम सबकी एक ही है। इसलिए रास्ता में तो भेंट मुलाकात होती रहेगी, लेकिन भेंट मुलाकात करते करते महादेव न भूल जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। उस दिशा में चलिए, साहब दीदी का साथ लेकर चलिए। आओ चले शिव की ओर। ये जो विषय है, ये ना तो ये विषय है, ना तो ये शब्द है, ये साहब श्री की दिल की आवाज है। और दिल की आवाज दूर तलक जाती है। साउंड और माइक की आवाज कुछ दूर तक जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज की कोई सीमा नहीं होती। ये तो हरेंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तलक जाएगी। हम रहे ना रहे, आप रहिए ना रहिए, लेकिन महादेव का काम तो होगा ही, और आवाज तो गूंजती ही रहेगी, हवाओं में खुशबू उन्हीं की रहेगी। हाँ, जो जाना चाहे, जो लेना चाहे ले ले। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो गुरु भाई गुरु बहन जहाँ है, इस अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। महादेव के लोगों के लिए कितनी भी व्यवस्था करिएगा कम ही पड़ता है। इसलिए थोड़ी देर का ये कार्यक्रम है। आपसे अनुरोध है कि जहाँ है थोड़ा शांत भाव से बैठ जाए, जहाँ जगह है वहीं बैठ जाए। हाँ, जिज्ञासा पे आते हैं। जिज्ञासा है, महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, कैसे? कृपया समझाया जाए। महेश्वर शिव गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरुओं के भी गुरु हैं। उनका शिष्य बनकर, यानी जगत गुरु है, उनका शिष्य बनकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। कैसे? ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति यानी शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी की अनुभूति। सन 1990 में इसकी रचना साहब ने की और इसको छपवाया गया। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है ये, शिव गुरुओं के गुरु हैं। गुरु मतलब कौन? ये किसको कहा जा रहा है? गुरु मतलब जो शरीरधारी हैं। शरीरधारी बहुत तरह के लोग हैं जो गुरु के रूप में काम करते हैं। वो लौकिक जीवन में जो हमारे आसपास दिखते हैं, कोई तंत्र साधना सिखाता है, कोई अपने द्वारा दिए हुए मंत्रों का जप बताता है। आपने सुना होगा कभी कभी कि कोई कहता है कि अमुक आदमी को मैंने गुरु बनाया है, तो आप पूछते हैं कि मंत्र क्या दिए हैं, तो वो कहता है कि नहीं, गुरुजी ने कहा है कि मंत्र तुम्हारे कान में दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं बताना, इसलिए नहीं बता सकते हैं। यानी एक सीमा तक गुरु के रूप में कोई ना कोई काम करता है। सदगुरु यानी ऐसा जो इंसान है, मानव तन में है, लेकिन वो अपनी दया से आपको शिव तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि महादेव के बारे में भी कहा जा रहा है कि दया से पहुंचा सकते हैं, और सदगुरु के बारे में भी कहा जा रहा है।
यहाँ जगत गुरु और सदगुरु में अंतर ये है कि सदगुरु मात्र अपनी दया से बना सकते हैं, लेकिन एक बंधन होगा ही होगा। कोई पसंद कोई नापसंद होगी ही होगी। हो सकता है वो कहेंगे कि ब्रह्मचारी बन के आओ, हो सकता है वो कहें कि मांसाहार और प्याज लहसुन छोड़ के आओ, हो सकता है वो कहें कि इस जाति या इस धर्म के हो तब आओगे, तब बनाएंगे शिष्य। यानी कोई ना कोई शर्त, कोई ना कोई नियम। जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव, तो जगत गुरु शिव का अर्थ होता है जहां अब कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। यानी निविल अंधकार में परी हुई चेतना भी, गहरे अंधेरे में पड़ा हुआ मन भी अगर शिव को पुकारता है, महादेव उसको रोशनी में, उजाले में ले आते हैं। जगत गुरु शिव। अब आपका अगला जो भाग है इस जिज्ञासा का, वो ये है कि जगत गुरु शिव का शिष्य बनकर लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। लौकिक मनोरथ मतलब हमारा जो घर और बार है, घर गृहस्थी है, तो लौकिक जीवन में हम लोग के मनोरथ यानी मनोकामना, मनोती काका होई, बोलिए क्या क्या हो सकता है। लौकिक मनोरथ में अच्छा घर मिले, बेटी का ब्याह अच्छे घर में हो, बेटा को नौकरी मिल जाए, पेट में दर्द है तो दर्द ठीक हो जाए, हे महादेव दया करिए कि दर्द ठीक हो जाए, हे महादेव दया कीजिए कि बारिश हो जाए, हे महादेव दया कीजिए कि घर बन जाए। यानी मांग रहे हैं महादेव से दया ही, लेकिन लौकिक मनोकामना के लिए। और कोई कहता है हे महादेव आप मेरे गुरु हो जाइए, हम आपके शिष्य हो जाए, बस इतनी दया कर दीजिए। ये मांग रहा है वो पारलौकिक मनोरथ उसके हैं। तो लौकिक भी पूरी करते हैं, पारलौकिक भी पूरी करते हैं। एक बार आपने सुना होगा, साहब ने पूछा कि आप सब बताइए मुझको कि क्या शिव को गुरु बनाने के बाद आपका जीवन सुंदर नहीं हुआ है? आप पहले से अच्छा पहनने लगे कि नहीं? आप पहले से अच्छा खाने लगे कि नहीं? आपका मन पहले से ज्यादा अच्छा सुंदर सोचने लगा कि नहीं? आपकी बोली पहले से ज्यादा अच्छी हो गई कि नहीं? साहब ने पूछा, सबने कहा कि हाँ। कभी सोचते थे क्या खाएंगे, आज महादेव की दया से सब कुछ है। हो सकता है उसने ये मांगा नहीं होगा, उसने मांगा होगा कि महादेव के शिष्य बन जाएं हम, लेकिन पारलौकिक मनोरथ पूरी करने में लौकिक कामनाएं भी महादेव पूरी कर देते हैं ताकि शिष्य उनकी तरफ आसानी से चल सके। दोनों मनोरथ पूरे हो भी जाए तो क्या आपका मन महादेव से मिल जाता है? क्या मनोरथ पूरी होने से महादेव से हम जुड़ जाते हैं? जुड़ने वाला नमक रोटी खा के भी जुड़ता है। प्रेम बदलता नहीं है, प्रेम किसी से हो जाए मन में ही पैदा होता है, विचार भी मन में ही पैदा होता है, भाव भी, और मन में ही पैदा होता है प्रेम भी। विचार टूट जाते हैं, सोचा अभी तुरंत जाएंगे, किसी ने कहा मत जाओ, टूट गया। अभी अभी सोचा था कि जाएंगे, लेकिन किसी ने कहा तो मान गए, यानी टूट गया। भाव, किसी को दोस्त बनाया है, ये दोस्ती का भाव है। किसी को भाई बनाया है, ये भाई का भाव है। कोई मेरा पिता है तो पुत्र का भाव है, पत्नी है तो पति का भाव है, पति है तो पत्नी का भाव है। भाव से रिश्ते बनते हैं, विचार से रिश्ता नहीं बनता, भाव से बनता है। लेकिन भाव से जो रिश्ते बनते हैं वो रिश्ते तो बन जाते हैं, उसमें एक संभावना होती है टूट सकता है, थोड़ा कमजोर है अभी भी। जैसे एक बिया तुरंत टूट जाएगा, मसल दीजिए आप, टूट जाएगा। विचार यानी वो एक बिया की तरह है, हाथ में लेके मसल दीजिए, टूट जाएगा। भाव एक पौधे की तरह है, उसी बिया से पैदा हुआ है, लेकिन पौधा हो गया तो अब
अगर आप खेत में लगा दीजिएगा तो उसमें अनाज हो जाएगा, लेकिन अभी है कमजोर, तो खेत में लगाने के बाद भी कुछ दिन तक उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है, फिर मजबूत हो जाता है तब जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक थोड़ा कमजोर है, यानी भाव, एक दिन वो बिया से पौधा जो बना था, एक दिन देखते हैं आप कि वो बरगद का पेड़ जैसा विशाल हो गया। अब उस विशाल बरगद के पेड़ में हाथी भी बांध दिया जाए तो वो पेड़ हिलता नहीं है, यानी प्रेम। अब प्रेम जिससे हो जाए, हो गया तो हो गया। अब सारी दुनिया एक तरफ और प्रेम एक तरफ है। वो चाहे मंसूर का खुदा से हो जाए, चाहे लैला का मजनू से हो जाए, चाहे हीर का रांझा से हो जाए, या कोई शिष्य है तो उसका गुरु से हो जाए, प्रेम चाहे जिससे हो जाए। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो बदलता नहीं है। महादेव को गुरु मानने के बाद साहब के जीवन में कितनी घटना हुई, कितने चीजों से उनको गुजरना पड़ा। हर जगह तो अच्छे ही लोग नहीं मिले, हर जगह तो सम्मान ही नहीं मिला, बहुत जगह अपमान भी मिला, बहुत जगह उपेक्षा भी मिली। किसी ने उनके साथ रह के भी महादेव की बात की और कुछ दिन के बाद अपना रास्ता अलग कर लिया, ऐसी चीजें भी मिली। लेकिन महादेव का शिष्य महादेव जैसा आचरण रखता है। महादेव ने विश्व कल्याण के लिए हलाहल का पान किया। हलाहल यानी जो मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन जो हुआ, कहानी है ये। उस मंथन में हलाहल विष निकला। जब हलाहल निकलता है तो और कोई उपाय नहीं बचता, यानी एकमात्र विकल्प है एक ही, महादेव। तो सारे देवता और सारे राक्षस भी मिलकर महादेव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि सारे लोगों की रक्षा के लिए ये विष तो आप ही को पीना पड़ेगा और कोई नहीं है। कहा गया, कहा कि मान सहित विष पी के शंभु भय क्या जगदीश। महादेव मान के साथ उस विष को भी पी गए। तो लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको अपना जीवन बचाना था। कहानी है ये, कथा है। लेकिन शिव को जिसने चाहा, माँ उमा ने जो बगल में बैठी है, शिव को जो चाहता है उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे महादेव के साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर यहाँ कंठ पे रख दिया और सारा विष इस जगह आके इकट्ठा हुआ, कंठ नीला हो गया। तो एक नाम पड़ा नीलकंठ। सारे लोग वहां इकट्ठा थे। कहानी है ना, ये कथा है। हुआ कि नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर कुछ हुआ होगा तभी कहानी भी बनी है। सारे लोग तो थे। शिव को जिसने चाहा उसने शिव को बचाना चाहा। मतलब शिव को बचाएगा कौन, वो तो सबको बचाने वाले हैं। लेकिन जो प्रेम करेगा वो शिव के लिए सोचेगा। तो माँ उमा ने सोचा, जमा तो वहां सब थे, देवता भी और असुर भी, किसी और ने नहीं सोचा। महादेव ने अगर ये सोचा होता कि सबने मुझको मिलके विष दिया है, इसलिए अगर महादेव की तरफ से विष ही लौटता तो वो विष कैसा होता। अगर महादेव भी उत्तर में विष ही देते तो क्या होता। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। महादेव ने अमृत का दान किया। तो आज जगत में सारी चीजें जीवंत हैं। वो देवता हो, इंसान हो, कहते हैं नाग लोग, नर लोग, देव लोग, सबके सब आज हैं। क्योंकि महादेव न होते तो रक्षा होती कैसे। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी न होते तो ये दुनिया की जो इतनी चीजें हैं वैसे विषैली, जहर फैला हुआ है जिस तरह माहौल में, मौसम ही जहर का है। तो मौसम जब जहर का होगा तो फल भी तो जहर का ही होगा, फूल भी उसमें जहर के ही होंगे। अगर उन्होंने उस सारे जहर को खींच न लिया होता और
शिव की ऊर्जा का संचरण न किया होता तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते, वो शिव हमारे जीवन में नहीं होते, गुरु बन के हम उनके इतना नजदीक ना होते, ये तो हो जाता। इसलिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ शिव पूरा करते हैं, लेकिन साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से शिव के लिए ये तीनों काम करना गुरु दक्षिणा कहलाता है। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना, एहसान मानना, ये कहलाता है। तो हम सभी शिव शिष्यों को कम से कम महादेव के लिए ऐसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जिज्ञासा है दूसरी जिज्ञासा, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे कृपया समझाया जाए। ये पंक्ति भी शिष्यानुभूति की ही है। पहले क्या था कि हमारे आपके बीच पुराने गुरु भाई गुरुवान भी बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब साहब और दीदी ने बिहार में जगह जगह जाकर शिव चर्चा शुरू की, तो उस समय जब साप्ताहिक चर्चा स्थल सब खुले थे, उन साप्ताहिक चर्चा स्थलों में भी और साहब और दीदी जिस कार्यक्रम में जाते थे, उस कार्यक्रम में भी मंच पे जिज्ञासा जो आती थी वो शिष्यानुभूति से ही आती थी, और साप्ताहिक चर्चा स्थल पे भी हम लोग शिष्यानुभूति पे ही बात करते थे। तो क्या आज भी वैसा होता है? साहब की बातों पे चर्चा हो रही है कि किसने कहा क्या गुल खिलाया है, इस पे बात हो रही है। तो महादेव की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं हम लोग, तो उसमें बात भी महादेव की ही होनी चाहिए। तो ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने पढ़ा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव के भाव को, शिव भाव यानी गुरु का भाव, और इधर से शिष्य का भाव। शिव का भाव मान लीजिए वो एक पर्वत है, एक पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना है, ऊंचाई पे तो चढ़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। उस पहाड़ की चोटी यानी शिखर पे शिव बैठे हैं और हम सब चल रहे हैं। कोई उधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, पहाड़ है, कोई किसी भी तरफ से चल रहा है, लेकिन जाना सबको उस शिखर पे महादेव के पास ही है। अभी यहाँ गर्मी हो गई, फरवरी का शुरुआत महीना है, लेकिन गर्मी हो गई। अभी आप चले जाइए दार्जिलिंग, हिमालय या पहाड़ का कोई हिल स्टेशन घूमने चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, कहीं चले जाइए जहाँ पहाड़ हो, जहाँ बर्फ हो। तो यहाँ से तो बहुत गर्मी में गए, आप गर्मी में गए ना, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के नजदीक गाड़ी पहुंचती है, हवा में ठंडक आने लगती है, हवा में ठंडी हवा बहने लगती है, और अंत में अभी पहाड़ पे आप पहुंचे भी नहीं हैं, पहाड़ पे अभी आप चढ़े भी नहीं हैं, लेकिन ठंड लगनी शुरू हो गई तो गाड़ी रोककर शॉल स्वेटर निकाल के पहनने लगते हैं। पहाड़ तो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो घाटी ही शुरू हुई है, उसी में ठंड लगने लगी। यानी शिव भाव का शिखर, अगर महादेव के तरफ हम लोग चलेंगे तो हमारे मन की संकीर्णता धीरे धीरे खुद ही तिरोहित यानी खत्म होने लगती है। जैसे कपूर, कपूर जिससे पूजा करते हैं, कपूर को कहीं रख दीजिए और देखिएगा कुछ समय के बाद कपूर अब वहां है ही नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे हवा में घुल जाता है। तो आप कहते हैं तिरोहित हो जाना, हवा में घुल जाना, उड़ जाना अपने आप। अब बताइए, हम लोग महादेव की बात करते हैं, महादेव का बात करने वाला, उसके मन में पहले सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो महादेव की बात शुरू करता है, लोगों के बीच जाने लगता है, वो भूल जाता है कि
किस जाति के पास जा रहे हैं, किस धर्म का घर है, दरवाजा खटखटाएं कि नहीं खटखटाएं वो भूल जाता है। हर दरवाजा खटखटाता है, हर व्यक्ति को ये संदेश देते हैं कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहाँ जाति भूल गए, एक साथ जत्था का जत्था, गुरु भाई गुरु बहन इस जगह से उस जगह जाते हैं, महादेव के नाम की घोषणा करने, शिव शिष्य बनने की घोषणा करने, और सब अपने घर से कोई रोटी, कोई अचार, कोई सब्जी, कोई पूरी, कोई लिट्टी लेके जाता है, थक जाता है, दोपहर में बैठता है और सब अपना अपना पोटली खोलते हैं। और कोई कहता है दीदी लाइए आप में से अचार ले लेते हैं, कोई कहता है लाइए पराठा ले लेते हैं, कोई कुछ आपस में लेने लगता है। किसी को याद भी होता है उस समय कि वो अमीर है कि गरीब है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो पुरुष है कि स्त्री है, गुरु भाई है कि गुरु बहन है। इवन कोई विचार आता है मन में? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। हो सकता है उसमें से कोई आदमी अपने घर में जमीन पर नहीं बैठता होगा, अपने घर में सोफा और कुर्सी पे ही बैठता होगा, लेकिन महादेव के काम में सबके साथ आराम से आनंद में जमीन पे बैठ के जो है खाया, पानी पिया, फिर चल दिया। देखिए चले तो थे हैं महादेव के तरफ, लेकिन आपके जीवन में जो संकीर्णता है वो हम भूल गए, तिरोहित हो गई अपने आप। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हम लोग। आपने कभी नहीं सुना होगा कि साहब ने अपनी चर्चा में, शिव चर्चा में कभी इस पे बोला होगा कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइए, आप क्या करिए क्या नहीं करिए, आप किस तरह जाति से अलग हो जाइए, धर्म से अलग हो जाइए, कुछ नहीं कहा उन्होंने बस इतना कहा कि तुम भी शिव का शिष्य बनो और दूसरों को भी प्रेरित करो। इस काम को करते करते कब ये सब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। यानी ऊंचाई पे जाने वाला अपना जंजाल धीरे धीरे कम करता है। आपको कह दिया जाए पहाड़ पे चढ़िए और बक्सा पेटी सब हाथ में दे दिया जाए, आप कितनी दूर तक उसको लेके जा सकिएगा? लेके जाइएगा? न घर लेके जाइएगा, न बक्सा पेटी लेके जाइएगा। जितना चढ़ाई उतना कम सामान। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद बोतल में पानी लिए थे कि रास्ते में पिएंगे, लगता है कि वो भी पहाड़ बन जाता है, वो भी भारी हो जाता है। कपड़ा लत्ता पेटी बक्सा सब छोड़ने लगते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा बैग में रख के टांग लेते हैं और कहते हैं यही धो के पहन लेंगे, फिर यही धो लेंगे। यानी कम से कम सामान। आपको किसी ने कहा था कि सामान कम करने लगना? कोई नहीं कहता है। आपको खुद वो बोझा लगने लगता है, आप खुद उसको छोड़ने लगते हैं। यानी ऊंचाई, पारलौकिक, सोपान, महादेव की तरफ चलना, तो हमारा मन अपने आप जगत की उन चीजों को छोड़ने लगता है। जो चीज भारी लगने लगती है माथा पे, महादेव से दया मांग के उसको छोड़ देते हैं। लोग की बात भारी लगी वही छोड़ देते हैं। नहीं, जो चीज ज्यादा लगी छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जाना महादेव के पास है तो इतना बोझा लेके कहाँ जाएंगे। छोड़ते जाओ भाई, रहना नहीं है, देश वीराना है। रहना तो सबके साथ हम लोग को पड़ता है, लेकिन जीना भी पड़ता है। संसार में रहिए सबके साथ, लेकिन संसार का बन के मत रह जाइएगा। ये साहब श्री ने बार बार कहा है। चलिए सबके साथ, दिखिए सबके साथ, लेकिन बन के रहिए एक ही जगह पे। अभी आज इतनी देर से महादेव की बात हो रही है और थोड़ी देर में हम भी अपने घर को जाएंगे, आप भी अपने घर को जाएंगे। लेकिन बताइए कि सबके साथ रहते हुए भी हम ही लोग, इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी भैया के साथ आया होगा, कोई किसी दीदी के साथ आया होगा, लेकिन सबकी अपनी यात्रा है। साथ आए जरूर हैं, लेकिन यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है। इसलिए अपनी यात्रा पे भी ध्यान रखा जाए। और कुछ
एक दो जिज्ञासा और है, आप थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि इस जिज्ञासा का उत्तर जानना हम सबों के लिए आवश्यक है। जिज्ञासा है साधना, पूजा पाठ, भक्ति एवं आध्यात्मिक रहस्यों के केंद्र बिंदु गुरु होते हैं कैसे? कृपया समझाया जाए। क्या क्या बोले? साधना और वही सभी चीजों के रहस्य, जो भी, हाँ, साधना, उपासना, मंत्रों का जप, कोई भी कर्मकांड हो या लौकिक पारलौकिक आचरण हो, सबके रहस्य गुरु ही होते हैं। गुरु मिल जाए तो सारे रहस्य खुल जाते हैं, लेकिन अगर बारी बारी से रहस्यों को खोलने चलिएगा तो बहुत दिक्कत है। साधना यानी उसमें साधना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। कभी देखिएगा कोई साधु एक हाथ ऊपर करके 11 साल से बैठे हुए हैं, मतलब हठ योग, अपने आप को तपा रहे हैं। कोई जमीन के नीचे हो बैठा हुआ है, कोई 1 लाख मंत्र का जप कर रहा है, कोई 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने माथे पे ही धारण कर लिया है। लेकिन इन वह चीजों से शिव नहीं मिलते। शिव तो मिलते हैं अंदर से जब तक जुड़ाव न होगा। और शिव का रहस्य तो एक ही है, शिव का कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा शिव का कोई रहस्य है। गुरु हमारे शिव हैं, तो गुरु का भी कोई रहस्य नहीं होता। शिष्य जिस अवस्था में गुरु के पास आता है, गुरु उसके उसी उद्देश्य का परिमार्जन करके शिव से मिलाने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। वो मनोकामना कुछ भी हो सकती है, लेकिन महादेव हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हुए महादेव का आवेश पैदा करते हैं। ये तो मान लीजिए कि मंत्रों के जप पे जो बात की गई, नमः शिवाय एक मंत्र है। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो शिव का प्राण मंत्र है, और शिव के प्राण मंत्र को हम सब शिव के शिष्य अजपा जप में या माला पे भी जप करते हैं, तब भी इसका प्रयोग करते हैं। शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई अजपा जप, लेकिन शिष्यता के भावांतरण के लिए कहा गया, यानी उसमें शिष्य का भाव आ जाए, शिष्य का के भाव में वो रूपांतरित हो जाए, इसके लिए करना है ये। अब बताइए, नमः शिवाय में चैतन्य किसका? जिसका मंत्र होगा उसी की ऊर्जा होगी, उसी का रहस्य होगा उसमें। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र जब सांसों पे उतरा साहब श्री के, तो उन्होंने सा विधि यानी जो विधि उनको मिली उसी विधि को सबको बताया। सारे संसार के लोग इसी के माध्यम से शिव को प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ शब्द हो और उसमें भाव ना हो, कर्म कांड हो, माला लेके हम बैठ गए, प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, हर दाना पे नमः शिवाय मन में बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से भाव नहीं है, तो कहा जाता है कि वैसा व्यक्ति मंत्रविद हो सकता है लेकिन आत्मविद नहीं हो सकता। यानी आत्मा के तल पे जगा हुआ नहीं है, बाहर से मंत्रों का जप उसने कर लिया है। जैसे हमारे कभी कभी आंख में लोग कहते हैं पावर आ गया, तो डॉक्टर से आप दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि चश्मा लगाइए, तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, बहुत लोग चश्मा लगाए हुए हैं। चश्मा लगाने से अक्षर पढ़ने का जो ताकत है वो आपको मिल जाएगी, दृष्टि साफ हो जाएगी, लेकिन ज्ञान पाने की जो चाहत है वो चश्मा से नहीं आता है, वो तो आपके आंखों के अंदर से ही आएगा। मतलब आंखों में भी कहां से आएगा? अगर वो हृदय में ना हो, मन में ना हो, तो ज्ञान पाने की क्षमता अंदर से ही पैदा होती है। चश्मा लगाया हुआ बाहर से आपको स्पष्ट करता है। तो कोई शास्त्रों का अध्ययन, कोई साधना, कोई उपासना, कोई मंत्रों का जप हमारा बाहरी
जो माहौल है उसको तो ठीक कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर को नहीं कर सकता। शिव की शिष्यता न तो क्रांति है और न तो आंदोलन है, ये एक जागरण है, व्यक्ति का आत्मा के तल पे जाग जाना, जो है जैसा है अपने द्वारा खुद करना, जैसा हमको आता है, जितना भर हमको आता है, खुद उस महादेव के लिए करना, यानी शिष्यता का जागरण है। ये शिव को गुरु बनाना, शिव का शिष्य बनना, ये गुरु और शिष्य परंपरा में ये एकदम अद्भुत सी बात है कि गुरु शिव है और हमको कुछ भी आता नहीं। पूरी दुनिया, पूरी मानव सृष्टि अगर शिष्य को बनकर शिव को, अपने गुरु को शिष्य का भाव संप्रेषित करती है, देती है, तो महादेव को, जो विश्व गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, महादेव को भी शिष्य के उत्तरदायित्व का वहन करना ही पड़ेगा। उसका उन्नयन हो, उसका परिमार्जन हो, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी ही पड़ेगी। चलिए, ये तो जिज्ञासा हो गई। आप में से कोई गुरु भाई, गुरु बहन जो भी यहाँ हैं, उसमें से कोई ऐसे हैं जिन्होंने साहब की बातें तो सुनी होंगी, लेकिन उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, आओ चले शिव की ओर। उनके जीवन पे, घटनाओं पे आधारित है, अनमिलाकर आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक है, कोरोना काल में लिखी गई। आप में से किसी ने पढ़ी है उसको? उसमें से एक जिज्ञासा लेके आना है, इसलिए पूछ रहे हैं। आप में से कोई, आप पढ़े हैं? और कोई? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं मुन्ना जी। हाँ, मतलब कि पढ़ा है। इसलिए पहले पूछ लिए कि अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो जो बोलेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा। शिव आवेश रहित आवेश हैं। ये पंक्ति पढ़ी है आपने? नहीं पढ़े हैं अगर तो फिर से जाके ढूंढिएगा, ढूंढने में सब चीज पढ़िएगा फिर से। शिव आवेश रहित आवेश हैं। जैसे ये जो माइक है, इसमें करंट होगा कि नहीं? करंट होगा ना तार में, तभी ना माइक बज रहा है। अगर इस तार में, जो ये तार लगा हुआ है, इसके ऊपर रबर की परत चढ़ी हुई है, रबर की परत, अगर उस रबर की परत को हटा दिया जाए और कहा जाए कि अब तार को छूइए, और तब आप छूइएगा तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या होगा? करंट लगेगा? नहीं मारेगा? अरे रबर हटा देंगे तब तो मारेगा करेगा। कभी हट के कभी सट के मारेगा, लेकिन उस पे रबर की परत चढ़ी हुई है। तो कितना भी वोल्टेज है, कितना भी करंट है, कितनी भी ऊर्जा है, आपको उससे करंट नहीं लगेगा। आपका बच्चा उसके ऊपर कूद सकता है, आप हाथ में लेके उसको इधर से उधर घूम सकते हैं, तब तक जब तक उस पे परत चढ़ी हुई है। और कहीं अगर गलती से कभी कहीं कट जाता है और उस पे हाथ रख दीजिए तो क्या होता है? करंट लग जाता है। आवेश यानी ऊर्जा, ताकत, ये जो है महादेव की इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कहा गया कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत है वो। मतलब देवी देवता में भी कोई ऐसा नहीं है जो उनसे ऊर्जा के मामले में सटेगा, लेकिन महादेव ने शिष्यों तक पहुंचने के लिए उस ऊर्जा के ऊपर एक परत चढ़ा दी है, ताकि आप महादेव को भजिए, महादेव की चर्चा धुरझार करिए, खूब करिए, महादेव का मंत्र को सांस पे चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, माला पे लेके बोले जा रहे हैं। आप महादेव के प्राण मंत्र को अपने प्राणों में चढ़ाते हैं। आप महादेव के नाम को, शिव एक नाम नहीं है, ये ऊर्जा का स्रोत है, पूरी कायनात उसी की ऊर्जा है।
और उस ऊर्जा को आप मुंह से अपने बोलते ही रहते हैं। महादेव की करुणा जिसका एक भाग है दया, दया मांगते ही रहते हैं। जब देखिए शिष्य हैं हम लोग, महादेव की चर्चा का आयोजन करते हैं। सोच लीजिए, कल्पना कीजिए, महादेव की चर्चा का आयोजन करते हैं और है हम लोग क्या, मामूली भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई भी साथ ही नहीं है, ऐसे शिष्य हैं। लेकिन महादेव की बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि अपने भाई की बात नहीं की, कभी अपने माँ बाप की बात वैसे नहीं की, कभी अपनी प्रेमिका की बात वैसे नहीं की, जैसा महादेव में डूब डूब के महादेव की बात करते हैं। ऊर्जा का अक्षय स्रोत, आवेश ही आवेश है, जहाँ वो अपने शिष्यों के लिए आवेश रहित हो जाते हैं, ताकि उनका शिष्य जो बच्चा है उस पे कूद भी सकता है, हाथों में भी ले सकता है, और जैसे उसको आता है वैसे उसे अपने में भी ताकत ले सकता है। ये आवेश रहित आवेश इस दुनिया में जिनके कारण है, कोई इस आवेश रहित आवेश से खेलने की कोशिश ना करे। इसके लिए इतनी बात बोले, कोई इससे खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम लोगों का तो कुछ ना होगा, आवेश रहित आवेश से न संपर्क है तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर साहब ने थोड़ा सा कट कर दिया उसमें, तब क्या होगा, इसलिए की कल्पना कर लीजिए। चलिए, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित किया, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लौटे अपने घर में, अपने दुनिया में, जो भी हमारी छोटी छोटी दुनिया है, उसमें महादेव को लोगों के दिल में धड़काए, लोगों का जीवन भी शिवमय हो, मेरा जीवन भी शिवमय हो। और जो साहब और दीदी ने कहा है, मात्र उसी दिए पे नजर रखें, गुजरे कहीं से भी, चले किसी के साथ, लेकिन ये शिव शिष्यता का दिया आपका मेरा बुझ न जाए, इसकी कोशिश जरूर करिएगा, इसकी रक्षा जरूर करिएगा। इसी के साथ हम लोग भी विदा होते हैं। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।